गांव का नाम था भोलापुर, जहां लोग सीधे साधे थे पर मजा लेने में कभी पीछे नहीं रहते थे। वहीं के एक बड़े कच्चे घर में रहते थे बाबू हरिराम जी। उनके दो बेटे और दो बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम था कमला और छोटी बहू का नाम था श्यामा। दोनों ही उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, पर स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। कमला सीधी सादी, पूजा पाठ में लगी रहने वाली, हर बात में हर बात हाँ जी कहने वाली। वहीं श्यामा तेज तर्राक, बातों की पक्की और खाना बनाते हुए भी कान में रेडियो लगाकर फिल्मी गाने गुनगुनाने वाली। घर में हर काम को लेकर दोनों में छोटी मोटी तकरार होती रहती थी, पर बात ज़्यादा बिगड़ती नहीं थी। एक दिन की बात है, गांव में मिठाई बनाने की प्रतियोगिता रखी गई। हर घर की औरत और भाग लेना था। इनाम था साल भर मुफ्त राशन। अब दोनों बहुओं की आंखें चमक उठी। कमला बोली, श्यामा हम दोनों मिलकर बना लें तो जीत सकते हैं। श्यामा हंसकर बोली, दीदी साथ बनाएंगे तो कौन कौन जीतेगा? आप अपने हाथ की बेसन की बर्फी बनाओ, मैं अपनी खास गुलाब जामुन। देखते हैं किसका स्वाद ज़्यादा जादू दिखाता है। बाबू हरिराम ने कहा, हमें तो बस मिठाई मिल जाए, तुम दोनों जीतो या हारो, हमें क्या फ़र्क। अगले दिन से ही दोनों बहुएं तैयारी में लग गईं। कमला रोज तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान से जीत की दुहाई मांगती और हर रेसिपी बार बार पढ़ती। वहीं श्यामा श्यामा यूट्यूब पर यूट्यूब पर 5 मिनट में हलवाई जैसा गुलाब जामुन देखकर अभ्यास करती। प्रतियोगिता के दिन गांव का चौपाल मिठाइयों से महक रहा था। कमला अपनी बर्फी के साथ आई। सुंदर सिल्वर प्लेट में तुलसी का पत्ता रखकर वहीं श्यामा ने गुलाब जामुन गर्मा गर्म लाकर सबके मुंह में पानी भर दिया। जज ने सरपंच, स्कूल मास्टरनी और डॉक्टर बाबू। सरपंच ने बर्फी खाई, बहुत बढ़िया पर थोड़ी सूखी है। डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाया, उफ इतना नरम, मुंह में घुल गया। फैसला हुआ, श्यामा जीत गई। कमला थोड़ा उदास हुई पर तुरंत मुस्कुराकर बोली, बधाई हो श्यामा, तेरे गुलाब जामुन तो कमाल थे। श्यामा हंसते हुए बोली, दीदी आप बिना नमक की दाल हो, स्वाद में कम पर दिल को छू जाती हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनाम में श्यामा को राशन की थैली मिली, जिसमें आटा, दाल, चीनी, तेल सब था। वह खुशी खुशी घर आई, लेकिन रास्ते में एक नन्हा बच्चा उसकी मिठाई की प्लेट देखता रहा। श्यामा से रहा नहीं गया। उसने बच्चा बुलाया और बोली, खा ले बेटा, जीत की मिठाई है। बच्चा बोला, अम्मा ने कहा था किसी की चीज मत लेना। श्यामा ने मुस्कुराकर कहा, तो ले जा, अम्मा को भी खिला देना। घर आकर जब ये बात कमला को पता चली तो उसने कहा, सच्ची जीत वहीं होती है जो सबके साथ बांटी जाए। दूसरे दिन कमला ने सब्जी बनाई और राशन में से थोड़ा थोड़ा लेकर मोहल्ले की दो विधवाओं को दे आई। श्यामा मुस्कुराई, दीदी अब तो आप भी मेरी टीम में हो। बाबू हरिराम बाहर खाट पर बैठे थे। दोनों की बातें सुनकर बोले, ऐसी बहुएं तो राजा के घर में भी नहीं मिलती। उसी शाम गांव की पंचायत बैठी। सरपंच ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, इस बार की प्रतियोगिता की सबसे सुंदर बात ये रही कि हार कर भी किसी ने शिकायत नहीं की, बल्कि साथ चलना सीखा। इसलिए गांव की पंचायत तक कहती है कि इस बार की सरदवना बहु पुरस्कार भी दिया जाएगा, और ये जाता है कमला बहू को। सब ताजी सब सब ताली बजा उठे। श्यामा खुशी से बोली, दीदी आज आपकी
नमक रहित दाल में भी सबको मिठास मिल गई। कमला मुस्कुरा दी। कभी कभी हार कर भी इंसान जीत जाता है। और उस दिन से भोलापुर के हर घर में कमला और श्यामा की ये कहानी मिसाल बन गई। जब भी गांव में कोई कहानी कहा सुनी होती, लोग कहते थोड़ी कमला बनो, थोड़ी श्यामा बनो, घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। भोलापुर में जब से कमला और श्यामा की मिठाई प्रतियोगिता वाली कहानी चर्चित हुई थी, तब से गांव की औरतें उन्हें आदर्श मानने लगी थीं। एक को शांति का प्रतीक माना जाता था तो दूसरे को होशियारी का। पर असली मजा तो अब आने वाला था। गांव में अब की बार मेला लगने वाला था। सरपंच ने ऐलान किया कि इस बार मेले में महिलाओं के लिए अलग स्टॉप लगाने की अनुमति दी जाएगी। जो चाहे अपना सामान बेच सकती हैं। ये सुनते ही श्यामा की आंखों में बिजनेस में सपने तैरने लगे। दीदी वह कमला के पास आई। एक आइडिया है, हम मेले में मिठाई का स्टॉल लगाएंगे अपने नाम से, कमला श्यामा स्वीट, कमला चौकी। हमें कौन खरीदेगा? अरे दीदी, आपके हाथ की बर्फी और मेरे गुलाब जामुन पूरा गांव चट कर जाएगा। कमला मुस्कुराई पर थोड़ी घबराई भी। सारा काम संभाल पाएंगे? श्यामा बोली, मैं संभाल लूंगी। मार्केटिंग और हल्ला, आप स्वाद और शुद्धता पर ध्यान दो। मेला आया और बहुओं की तैयारी शुरू हुई। श्यामा गांव के लड़कों से बैनर बनवाने लगी। भोलापुर की शान, कमला श्यामा स्वीट, स्वाद ऐसा जो दिल जीत ले। कमला ने घर के आंगन में चूल्हा सजा लिया। गाय के दूध से खोया तैयार किया हुआ, बेसन भुना गया और चाशनी बनाई गई। श्यामा रेडियो पर फिल्मी गानों के साथ गुलाब जामुन तलती जा रही थी। आज से तेरी मेरी सारी गलतियां तेरे नाम कर दी। बाबू हरिराम खाट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इन बहुओं को देखकर अब चैन आता है। मेला शुरू हुआ। गांव गांव से लोग आए। झूले, जलेबी, कठपुतली का खेल और लाउटर स्पीकर पर गीत लैला मैं लैला। कमला और श्यामा का स्टाफ सजा। स्वाद, साफ सफेद चादर, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और साथ में एक बोर्ड, स्वाद की रानी भोलापुर की बहुएं। लोगों की भीड़ लगने लगी। एक ग्राहक बोला, दीदी आपकी बर्फी तो मिश्री जैसी लगती है। दूसरा बोला, इन गुलाब जामुन में तो जादू है। पहले दिन 300 रुपए की बिक्री हुई, दूसरे दिन 700 रुपए, तीसरे दिन 1000 रुपए। श्यामा ने कमला से कहा, दीदी अब हमें पक्की दुकान खोल लेनी चाहिए। कमला बोली, इतना सब सोच लो, घर के काम भी हैं। श्यामा बोली, आप सुबह पूजा और रसोई संभालो, मैं दुकान संभाल लूंगी और बेटियों को भी खिलाएंगे। लेकिन फिर एक मोड़ आया। मेले के चौथे दिन जब दोनों मिठाइयों की ट्रे भर रही थीं, तभी पीछे से गांव की बड़ी काफी आई। उन्होंने श्यामा से धीरे से कहा, बिटिया तुम्हारी गुलाब जामुन में आज कुछ कच्चा रह गया है। श्यामा चौंकी, सच? हाँ, चाशनी ठीक से नहीं घुसी, ध्यान देना। श्यामा ने डरते डरते कमला से कहा, दीदी आज मेरे गुलाब जामुन में गड़बड़ हो गई, क्या करें? कमला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गलती से सीखते हैं, चलो इस ट्रे को हटा देते हैं, काफी मिठाइयों से काम चला लेंगे।
श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। आपने डांटा नहीं? कमला बोली। तू मेरी बहन जैसी है। हर रिश्ते में डांट की नहीं, समझ की जरूरत होती है। उस रात श्यामा चुप बैठी थी। कमला ने हलवा बनाया और उसकी प्लेट में डालते हुए कहा, असली मजा तो तब है जब हम गिरे और कोई हमें उठाए। तुम कल फिर से कोशिश करना, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। श्यामा मुस्कुराई। दीदी, आप नहीं होती तो मैं अब तक हार मान चुकी होती। अंतिम दिन कमाल हो गया। मेले में अंतिम दिन श्यामा ने नए अंदाज से गुलाब जामुन बनाए। नींबू की बूंदें चाशनी में, धीमी आंच और पूरी लगन। लोग एक बार फिर लाइन लगाकर मिठाइयाँ खरीदने लगे। सरपंच और स्कूल मास्टरनी आई। उन्होंने चख कर कहा, इस बार दोनों मिठाइयाँ एक से बढ़कर एक हैं। और फिर वहीं मंच, वहीं भीड़ और ऐलान हुआ, इस बार के मेले में सबसे लोकप्रिय स्टाफ का इनाम जाता है कमला श्यामा स्विष्ट को। 2000 का पुरस्कार और पंचायत की ओर से सम्मान पत्र। श्यामा ने कमला का हाथ पकड़कर मंच पर चढ़ते हुए कहा, ये मेरी जीत नहीं, हमारी समझदारी और साथ की जीत है। और फिर मेले के बाद गांव के पास की सड़क पर एक नई दुकान खुली। मिट्टी की दीवार, रंगीन बोर्ड, कमला श्यामा मिठाई भंडार। अब वहाँ हर त्योहार पर भीड़ लगती है। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिठाइयों के दीवाने हैं। कमला अब पूजा पाठ के साथ ग्राहक सेवा करती है और श्यामा मीठे, जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन बनाकर लोगों को लुभाती है। बाबू हरिराम गर्व से कहते हैं, मेरी बहुओं ने। भोलापुर अब कोई छोटा गांव नहीं रहा था। जब से कमला श्यामा मिठाई भंडार खुला था, तब से गांव की पहचान दूर दूर तक फैल गई थी। स्कूल मास्टरनी जी तक कहती, अब बच्चों को मिठाइयों का उदाहरण देना हो तो कमला श्यामा की दुकान ही याद आती है। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसे कमला और श्यामा की जिंदगी में भूचाल ला दिया। सरपंच की कुर्सी खाली होने वाली थी। सरपंच जी खुद बोले, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, नए खून को मौका मिलना चाहिए। और साथ ही घोषणा हो गई, भोलापुर पंचायत चुनाव, महिलाएं भी उम्मीदवार बन सकती हैं। खलबली मच गई। श्यामा दुकान पर मिठाई तल रही थी, तब चंपा वार्ड दौड़ती हुई आई। अरे बहू, तू तो चुनाव में खड़ी हो जा, तेरी बात सुनता है पूरा गांव। श्यामा का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं सरपंच। कमला पास बैठी मूंगफली छील रही थी, हंसते हुए बोली, पगली, तुझसे तो झूला नहीं संभलता, सरपंची क्या संभालेगी। श्यामा चिढ़कर बोली, आप तो बस पूजा ही घंटी बजाइए दीदी, मैं चुनाव लड़ूंगी और जीत कर भी दिखाऊंगी। कमला मुस्कुराई, ठीक है, मैं तो तेरे लिए वोट मांगूंगी, लेकिन मजा यही नहीं था। असली सुबह गांव की औरतें कमला के घर आईं। कमला बहू, आप ही सरपंच के लायक हैं। शांति, समझदारी और मिठास सब है आप में। अब कमला भी घबरा गई। अरे मैं तो बस हमन करती हूँ। श्यामा ने सुना तो उसकी आंखें गोल। अब दीदी भी चुनाव लड़ेगी? दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती रहीं, फिर दोनों बोली, अब तो मुकाबला होगा। चुनाव प्रचार शुरू। श्यामा का स्टाइल था
एकदम फिल्मी। माइक लेकर बोले नाटकों वाले अंदाज में, बाइक पर झंडा लहराते हुए, बहनों और भाइयों, अब भोलापुर को चाहिए बदलाव। मिठाई में जिसने जादू किया वही पंचायत में भी कमाल करेगी। कमला का प्रचार था, एकदम शांत और सौम्य। वो तुलसी के पौधे भेंट में देती और कहती, जैसे मैं घर को संभालती हूँ वैसे गांव को भी प्रेम और शांति से संभालूंगी। गांव में दो गुट बन गए, एक गुलाब जामुन पार्टी और एक बर्फी दल। बच्चे गलियों में गा रहे थे, एक है तेज तर्राक श्यामा, दूजी शांति की देवी कमला, जिसको दे अब वोट की माला। बहुओं के बारे बादे श्यामा बोली, चुनाव जीत गई तो सबको महीने में एक बार फ्री मिठाई। कमला बोली, जीत गई तो स्कूल में हर दिन गर्म दूध मिलेगा। श्यामा बोली, हर गली में एलईडी। कमला बोली, हर घर में तुलसी का पौधा और स्वच्छता। बाबू हरिराम खाट पर लेटे बोले, हे भगवान, इनको चुनाव में मत डालो, नहीं तो घर का झाड़ू भी मैनिफेस्टो में चला जाएगा। हंसी के ठहाके। मतदान दिवस। मतदान वाले दिन तो पूरा गांव मेला बन गया। श्यामा साड़ी के पल्लू को कमर में खोस कर घूम रही थी। ताऊ जी, याद रखना गुलाब जामुन वाली को वोट देना है। कमला मंदिर से आकर धीरे धीरे कहती, बर्फी का स्वाद भूलिएगा नहीं। बच्चों ने वोटिंग से पहले मिठाई किसकी का नारा तक लगाया। नतीजे की घोषणा हुई। कुल मतदाता 280, श्यामा 130, कमला 130। सब चौंक गए। दोनों को बराबर वोट मिलते हैं, अब क्या करें। पंचायत का निर्णय अद्भुत हल। सरपंच जी बोले, क्यों ना दोनों बहुओं को मिलाकर संयुक्त सरपंच बना दिया जाए। गांव वालों ने ताली बजाई। श्यामा ने कमला की तरफ देखा, दीदी, एक ही कुर्सी पर दोनों कैसे बैठेंगे। कमला बोली, जैसे दुकान की चूल्हा और तवा, एक के बिना दूसरा अधूरा। और इस तरह भोलापुर बना देश का पहला गांव जहां संयुक्त बहु सरपंच व्यवस्था लागू हुई। अंतिम सीन। एक हंसता खिलखिलाता दृश्य। एक दिन बैठक हो रही थी। एक किसान बोला, सड़क टूटी है, कुछ करिए। श्यामा, ठीक है, अगली बारिश से पहले बनवा देंगे। दूसरा किसान बोला, गायों के लिए पानी की व्यवस्था। कमला, कूप बनवा देंगे, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा। तभी एक बच्चा बोला, सरपंच आंटी, गुलाब जामुन कब दोगे। श्यामा बोली, हर रविवार दुकान पर आ जाना, एक एक फ्री। कमला मुस्कुराई, और घर का काम मत छोड़ना। बाबू हरिराम पीछे से बोले, अरे बउओ को सरपंच बनाया कि पूरा गांव मिठाइयों की दुकान बन गया।